नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप केस को लेकर के 3 बड़ा न्यूज लेकर आया हूं मैं, जो आपको जानना जरूरी है। 3 बड़े खबरों से रूबरू कराऊंगा जो कि मनीष कश्यप केस से संबंधित है, और वो भी बहुत ही बड़ा खबर है। जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आखिर मनीष कश्यप के साथ में क्या हो रहा है, मनीष कश्यप का केस कहां तक पहुंचा, एनएसए कब हटेगा, कितने केसों में बेल मिला, सारी बातों को पूरे विस्तार के साथ में समझाएंगे और बताएंगे भी। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पूरी वारदात बताएंगे, पूरी कहानी समझाएंगे, आपको पूरी केसेस समझाएंगे और 3 बड़ी बात जो है मनीष कश्यप केस को लेकर के वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक नया न्यूज चैनल A47 नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो प्लीज दोस्त वहां पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मनीष कश्यप संबंधित और बिहार संबंधित जितने भी न्यूज हैं अब से वहीं पे आएंगे A47 न्यूज पे। तो प्लीज स्पेशल मनीष कश्यप न्यूज वहां पे आएंगे, प्लीज जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए आते हैं अपने मुद्दे पे। मनीष कश्यप एक ब्रांड है, मनीष कश्यप एक ब्रांड है, बिहारी ब्रांड, सबको पता है। उनके नाम का ब्रांड चलता है बिहार में। उनके नाम से बच्चे दीवाने हैं, बूढ़े दीवाने हैं, सभी दीवाने हैं उनके नाम का, मनीष कश्यप के नाम का। लेकिन मनीष कश्यप के साथ में अभी क्या हो रहा है, मनीष कश्यप अभी जेल में पड़े हुए हैं। बाहर निकलने का जो रास्ता होता है कहीं साफ तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कष्ट है, कष्टदायक है अभी, लेकिन फिर भी साफ होते हुए नजर आ रहा है जरूर। आपको बता दें हम कि हमने कहा कि 3 बड़ी खबर जो कि मनीष कश्यप को लेकर है आपको बताएंगे। प्रथम खबर आपको बता दें हम, पहली खबर कि बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब तक छूटेंगे। पहली बात आपको बता दें कि हम जो सूत्रों के हवाले से जो खबर होता है, जो कोर्ट से जो खबर आता है, उसके हिसाब से एक आशा जाहिर करते हैं और बताते हैं कि मनीष कश्यप इतना दिन में छूट जाएंगे, क्योंकि हमें कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा है। उसी भरोसा को मद्देनजर रखते हुए हम बताते हैं। एक D2 नहीं बता सकते हैं कि मनीष कश्यप कब छूटेंगे। लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी केसेस हुए हैं ना, उनमें से लगभग 8 केस, पहला खबर 8 केस में बेल मिल चुका है, लगभग 8-9 केस में बेल मिल चुका है। लेकिन अभी 2-3 केसेस हैं जिसमें बेल नहीं मिला है। एक तो बेतिया का केस, आप सभी को पता ही है कि बेतिया में मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ था, उस केस में बेल नहीं मिला है। और 2 केस और है पटना में जिसके ऊपर बेल नहीं मिला है। बेल के लिए पिटीशन दिया गया था 16 अक्टूबर को, जिसका सुनवाई 19 अक्टूबर को हुआ भी सिविल कोर्ट में पटना, लेकिन बेल को खारिज कर दिया गया जज साहब के द्वारा। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक है मनीष कश्यप के, वो घबराए नहीं, दिल थाम के बैठे। मनीष कश्यप छूटेंगे जरूर। देखिए, सिविल कोर्ट में गया था केस और सिविल कोर्ट में दिया गया था बेल के लिए, पिटीशन जारी किया गया था जो मनीष कश्यप के वकील है उनके द्वारा, लेकिन वहां पे सुनवाई नहीं हुआ और खारिज कर दिया गया बेल को। लेकिन अब तैयारी हो रही है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में केस जाएगा और वहां पे बेल मिलना ही तय है, 100% बेल मिल ही जाएगा, ऐसा विश्वास है। हमको भी विश्वास है, जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं उन सभी को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट पे और कानून पे विश्वास रखना हमारा कर्तव्य है। कोर्ट और कानून के ही द्वारा देश चलता है, हम भी उसके द्वारा ही चलेंगे। स्पेशल अपने तरफ से कुछ बता नहीं सकते हैं कि कब छूट जाएंगे। भाई, कोर्ट में केस जाएगा, फाइल होगा, जब आएगा तो वहां पर बेंच बैठ रहा है पटना हाई कोर्ट में, सुनवाई होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों की दुआ रहा तो मनीष कश्यप को बेल मिल ही जाएगा। बस दुआओं में आप लोग मनीष कश्यप को याद रखिए। एक बात बता दें आपको हम कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को लोग भूलते जा रहे हैं, तो प्लीज
दोस्त भूलिए नहीं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप एक ब्रांड है, अब ब्रांड को जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए हमेशा मनीष कश्यप के नाम का कहीं ना कहीं कुछ होते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ होते रहना चाहिए, नाम का चर्चा होते रहना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार हैं, उन सभी से मैं नम्र निवेदन और आग्रह करता हूं। मैं तो हमेशा मनीष कश्यप के पक्ष में बात करता ही हूं, उनके मुद्दे को रखता ही हूं सामने, लेकिन फिर भी जितने हैं सोशल मीडिया पत्रकार सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग हमेशा मनीष कश्यप के मुद्दा को सामने रखें, पब्लिक के बीच में रखें, ताकि जितने भी सपोर्टर हैं मनीष कश्यप के, सब तक मनीष कश्यप का जितने भी खबर है, न्यूज है, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और मनीष कश्यप ब्रांड हमेशा चलते रहे बिहार में। क्योंकि मनीष कश्यप एक ब्रांड है, बिहारी ब्रांड, जो कि बिहार के लिए बोलते हैं, मजदूरों के लिए बोलते हैं, बिहारी मजदूरों के लिए बोलते हैं, गरीबों के लिए बोलते हैं। उसी का सजा उनको मिला कि जेल चले गए और एनएसए लगा दिया गया। आपको हमने दो तो बात बता ही दिया कि 9 केस में बेल मिल चुका है, 3 केस का जो बेल गया था पिटीशन सिविल कोर्ट में, वहां पे खारिज कर दिया गया। लेकिन अब हाई कोर्ट में केस दर्ज होने जा रहा है, मतलब कि हाई कोर्ट में केस लेकर जाएंगे वकील साहब और वहां पे पिटीशन जारी होगा। आई एम श्योर कि वहां पे भी बेल मिल जाएगा। लगभग 12 केस थे मनीष कश्यप के ऊपर, लगभग सभी में बेल मिल चुका है, बस 3 ही केस बचे हैं, उसमें भी बेल मिल जाएगा। आपको बता दें कि जो तमिलनाडु का केस था 6 केस, उसमें तमिलनाडु सरकार को लाकर पेश करना था कि केस क्यों हुआ है, जिसके एवज में तमिलनाडु पुलिस कोई भी पुख्ता सबूत लाकर पेश नहीं की, जिसकी वजह से बेल अपने आप हो ही गया। ऐसे ही 3 केस और हैं, उसका भी बेल जब साबुत कोई नहीं मिलेगा तो तय सीमा होता है, तय टाइम होता है, कितने टाइम तक केस रहेगा। उसके बाद से अगर आप कोई चीज लाकर साबुत पेश नहीं करते हैं तो बेल अपने आप मिल ही जाता है, मनीष कश्यप को मिल ही जाएगा। अब रही बात एनएसए की, एनएसए का भी एक टाइम होता है, एक समय सीमा होता है एनएसए के अंदर भी, कि 12 माह तक किसी को बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। इसमें भी होता है कि 3 माह तो रखते हैं, 3 माह के बाद फिर केस को जो मुख्यमंत्री उनके पास जाता है और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार या तो एनएसए हट सकता है या रह सकता है। लेकिन तमिलनाडु में भाई आप सभी को पता है, क्या बताएं हम, कि बिहार सरकार और तमिलनाडु जो सरकार है, इन दोनों की मिली भगत की वजह से ही मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा और मनीष कश्यप प्रताड़ित हुए और जेल में पड़े हुए हैं। तो एनएसए हटाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। एक तो मनीष कश्यप तमिलनाडु में थे, मदुरई में, लेकिन अभी फिलहाल बिहार में है। लेकिन सभी केसों में बेल मिल गया, आपको बता दिया हम। लेकिन अब सबसे बड़ी बात एक बता दें आपको हम कि अब एनएसए में भी बेल मिलेगा, क्योंकि कोर्ट, मदुरई कोर्ट जो है कि बोला था केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि एनएसए आपने क्यों लगाया मनीष कश्यप पे, वजह बताइए, रीजन बताइए, कारण बताइए, एनएसए लगाने का क्या आवश्यकता पड़ गया, क्यों लगा दिया आपने। मांगा था रिपोर्ट, और 1.5 माह के अंदर में रिपोर्ट अगर नहीं गया, चाहे गया कुछ भी हो, लेकिन 1.5 माह में मनीष कश्यप का केस का सुनवाई यानी हियरिंग मदुरई कोर्ट में है। तमिलनाडु मदुरई हाई कोर्ट में केस का हियरिंग है और उसमें लाकर पेश करना ही होगा कि आपने एनएसए क्यों लगाया मनीष कश्यप के ऊपर। आप सभी को पता है, जितने भी समर्थक हैं और सरकार को भी पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिना मतलब का एनएसए लगाया गया सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने के लिए और कुछ भी नहीं। आप सभी को पता है कि जायती दुश्मनी निभाया गया मनीष कश्यप के साथ में, और किसके साथ में जायती दुश्मनी चल रहा है वो भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी बिहार की जनता है सभी जानते हैं कि किनकी वजह से मनीष कश्यप जेल में है। बहरहाल आपको बता दें हम कि मनीष कश्यप के केस की सिलसिला जो है उस सही रास्ते पर चल रहा है और बहुत जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि 1.5 से 2 माह में मनीष कश्यप जेल से बाहर हो ही जाएंगे, आई एम श्योर। फिर भी मैं डिट्टो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कानून है, प्रक्रिया है, कोर्ट है, और केस के बारे में फाइनल हम बता नहीं सकते हैं ना। कोर्ट पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ कोर्ट सही फैसला देगा और मनीष कश्यप को बेल मिल जाएगा, बट डिट्टो नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग समर्थन बनाए रखिए। मनीष कश्यप एक ब्रांड है, बिहारी ब्रांड है, बिहारी ब्रांड को जिंदा रखिए। मनीष कश्यप को इस तरह शांत मत पड़िए। मनीष कश्यप का
जो आवाज है उसे बुलंद करते रहिए, टाइम टू टाइम आवाज उठाते रहिए कि सरकार को भी लगे कि हाँ मनीष कश्यप है, कोई शख्स है मनीष कश्यप जिसने अपने बलबूते पे इतना बना दिया है कि जेल में है तो है लेकिन फिर भी समर्थक उसके आगे दीवाना है और उसके लिए मदमस्त हैं और टाइम टू टाइम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप सच के लिए ही लड़ते थे और लड़ते रहेंगे जेल से आने के बाद भी। प्लीज आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।